छीने जा रहा है। अच्छा क्या क्या कर रहा है, उसको काम करने दे रहा है क्या? अच्छा, कौन गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है सरकार? मतलब शीश महल बनाया तो गवर्नमेंट रोक दिया उनको। शीश महल नहीं बनाया 48 करोड़ का, केजरीवाल जी ने रोक दिया क्या सरकार उनको? ये नेता मान रहा मोदी को, तो भारत का नेता भगवान मान रहा मोदी को, भारत के लोग भगवान मान रहा मोदी। साथ जितने काम हुए हैं ये भूतो नवभविष्यति मंदिर की बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मंदिर जैसी चीज़ें वो हमारे लिए ये मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए चर्चा का, बल्कि हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। तो मंदिर जैसी चीज़ें बनवा के तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया है कि जो तहे दिल से मैं उनका जान लीजिए शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करना। चुनाव से पहले सीए और राम मंदिर, विपक्ष को कहाँ देख रहे? चुनाव में क्या होगा? चुनाव से पहले की बात कीजिएगा तो शुरू से कीजिए। हाँ। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं होता है। मोदी जी अपने काम पे ध्यान देते हैं, चाहे वो संयोग होता है चुनाव पास में हो चाहे दूर में हो। हिंदुस्तान है, भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, तो मोदी जी को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और रहा विपक्ष कहाँ है, तो विपक्ष कहीं नहीं है, रसातल में है, धरातल पे कहीं है, जमीन पे कहीं है, जनता के बीच कहीं है, और जनता के दिल में कोई है तो वो है मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, कोई हवाई बातें नहीं है। मोदी जी कभी हवाई बातें नहीं करते। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ठीक है। मोहम्मद के लायक तो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है ना। हाँ। गठबंधन में ममता ने 42 सीट पे घोषणा कर दिया है। ठीक है, अभी बिहार का घोषणा होने दीजिए, इनको सीट ही कितना मिलेगा, कोई नहीं लड़ने दे रहा। और इनके पास कोई नेता है कहाँ? कोई नेता नहीं है, मोदी के सामने मुकाबले कर रहे हैं। ऐसा भारत का कोई प्रधानमंत्री हुआ है? आपको अभी लेटेस्ट न्यूज है, कौन सा टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के जाने माने कोई वो है, उन्होंने कहा कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन में परमाणु हमला अगर किसी की वजह से टला है तो मोदी के वजह से टला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये दुनिया कह रही है। ये मोदी ने ऐड देके नहीं छपाया है। ठीक है कि अगर परमाणु बम का हमला टला है यूक्रेन पे, जो मोदी जी का निकटतम संबंध है छोड़िए पर, हाँ वो चीज समझ गए। आप भारत के चुनाव पे बात कीजिए कि अभी जो चुनाव होगा ये सीए और राम मंदिर, इससे विपक्ष कहाँ जाएगा और क्या होगा? पहले तो आप ये देखिए कि दुनिया से भारत के लोग अलग नहीं है। अगर दुनिया नेता मान रहा मोदी को, तो भारत का नेता भगवान मान रहा मोदी को, भारत के लोग भगवान मान रहा मोदी को। और रही बात विकास की, विकास छुपा हुआ नहीं है। अगर ये तुष्टीकरण गैंग, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोग अगर वो गलत चश्मा लगा रखा है, तो जनता जो है गलत चश्मा नहीं लगा रखी है। जनता को विकास दिख रहा है। जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा अपने एजेंडे में दिया था, जितने वादे, वो सबको पूरा किया है। पूरा किया। चाहे वो देखिए भगवान, फिर जब गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया है, सब काम किया, ये तो ये सीए अभी लाने की क्या जरूरत थी? ये तो चुनाव बाद भी आ सकता था ना। नहीं, चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। भारत में हर साल चुनाव होता है, कई बार साल में दो बार चुनाव होता है। तो इसके वजह से काम नहीं रुकेगा। जो काम करना है वो करके ही मानेगा मोदी। मोदी किसी का नहीं सुनता है। उसको चुनाव आगे में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीए भी वो उसका हिस्सा है, काम का हिस्सा है। उसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन तो 2 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए ना। 2 साल पहले धारा 370 हटा है। आपको ये बता दें कि उससे पहले 3 तलाक का मुद्दा था। अब क्या सोचते हैं, एक ही बार आए सब कुछ कर दे? ऐसा नहीं होता, सब कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे राम मंदिर की प्रक्रिया से गुजरना था, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद राम मंदिर का निर्माण रास्ता क्लियर हुआ। जी। अब देखिए सीए का भी है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है, कई चीजों से गुजरना पड़ता है। प्रोसीजर में था ये सब काम। अब वो पूरा हो गया तो इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी जी। इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने हवा दे के भी देख लिया, शाहीन बाग में सबको बैठा के देख लिया, दिल्ली समेत देश में दंगा भड़का के भी देख लिया। अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सीए के मुद्दे पे कोई हो हल्ला नहीं होगा, सबको मंजूर है। मुस्लिम समाज को भी समझ में आ गया कि
सीए से हमारी नागरिकता नहीं जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री ने कई बार कहा कि नागरिकता देने के लिए है, किसी का नागरिकता लेने के लिए नहीं है। जेपी 400 के पार है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब कुछ ये गलत नहीं हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, इससे किसी धर्म या किसी जाति के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, तो फिर समस्या क्या हो रही है? विपक्ष क्यों हो हल्ला मचा रहा है? विपक्ष जिसको जहाँ पे जिस पद पे है ना, उसको कुर्सी की लालच हो चुकी है, वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ममता बनर्जी जी सोच रही हैं कि अगर हम थोड़ा सा वो करेंगे तो इसका जो है हमें कुर्सी बची रहेगी, लेकिन उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। वो बिना मतलब के ही जान लीजिए निरर्थक बातें कर रही हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, तो क्या विपक्ष डरा हुआ है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, ऐसा मानते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, ये सारी पार्टियां ही जान लीजिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बाकी कोई बीजेपी कभी नहीं की है। अच्छा, बीजेपी कभी नहीं। तो चुनाव से पहले ही ये सीए का ऐलान करना कहाँ तक देखा, कैसे आप इसको देखते हैं? भैया बहुत सारी चीज चुनाव के पहले हुई है। ऐसे क्या कहें, भारत रत्न देने का भी लोगों को ने विरोध किया। सबके अपने नजरिए हैं, विपक्ष वालों का काम ही है विरोध करना। विपक्ष का बंदा वो क्या करता है ना, वो कोई अच्छी बात अच्छी चीज होगी भी तो उसका विरोध करेगा, उसको पूरा हक है। अगर विरोध न किया जाएगा तो एक तरीके से जान लीजिए फिर काम देश नहीं, सरकार नहीं चल सकती है। तो इसलिए मन मुताबिक मन मर्जी काम नहीं होना चाहिए। विपक्ष का वो रोल अदा करना तो चाहिए था विपक्ष के लोगों को, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो विरोध देश हित में कर रहा हो। पहले राम मंदिर और उसके बाद सीए, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत भाई साहब, जितने काम हुए हैं ये भूतो न भविष्यति। मंदिर की बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मंदिर जैसी चीजें वो हमारे लिए, ये मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए चर्चा का, बल्कि हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। तो मंदिर जैसी चीजें बनवा के तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया है कि जो तहे दिल से मैं उनका जान लीजिए शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राम मंदिर क्योंकि राम प्रेमी हूँ तो इसलिए बहुत उनकी उस चीज़ की बात नहीं करता हूँ। इसको छोड़ के आप देखिए धारा 370 देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ कमियाँ अगर लोगों को दिख रही हैं उन पे भी जान लीजिए कहीं ना कहीं से विचार किए जाएंगे, वो भी चीज़ें सुधारी जाए। बहुत काम हुआ है। अच्छा, इनको काम गिना दीजिए। क्या काम नहीं हुआ है, इनसे पूछते हैं क्या काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ। कितना लोगों को नौकरी दिया भैया? मैं बताता हूँ। आसाम ने बोला 1 लाख नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी मिला? ठीक है, आप बताइए क्या काम नहीं हुआ है? क्या काम नहीं हुआ? 1 लाख सरकारी नौकरी आएगा बताया था ना, कहाँ आया? नौकरी में गिरा है। जो सरकार केजरीवाल का सरकार बना है उसमें काम करने को दे रहा है उनको। उनका पूरा अधिकार छीने जा रहा है। अच्छा, क्या कर रहा है? उसको काम करने दे रहा है क्या? अच्छा, कौन गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है सरकार? मतलब शीश महल बनाया तो गवर्नमेंट रोक दिया उनको। शीश महल नहीं बनाया 48 करोड़ का, केजरीवाल जी ने रोक दिया क्या सरकार उनको? बताइए, मैं आपसे कैसे मालूम नहीं है सर जी? दारू एक पैक फ्री करने के लिए सरकार मना कर दिया था। वो तो गलत है। दारू फ्री किया वो तो गलत है। दारू फ्री किया वो तो गलत है, लेकिन बस फ्री दिया ना, औरत लोग जाते हैं ना बस में। केजरीवाल साहब बोले थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री साहब, जो मैं 5 साल का बच्चा की कसम खा रहा हूँ, हमको जिंदगी में कोठी बिल्डिंग तोशक हवेली मुझे नहीं चाहिए। और ये भी वादा किया था जो हम राहुल से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो राहुल से भी हाथ मिला लिया।